नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के रूल नंबर 74 से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सभी रूल्स मैं आपको अपने पहले के लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, आप वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लें और इस वीडियो की PDF डाउनलोड करके अपनी तैयारी को अच्छे से वे में ले जाइए। तो चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं रूल नंबर 74 से। तो रूल नंबर हमारा 74 हो जाएगा, सामग्री और ताकत से संबंधित है। इंग्लिश में है रिलेटेड टू मटेरियल एंड स्ट्रेंथ। तो इसका जो कीवर्ड हो जाएगा मटेरियल एंड स्ट्रेंथ, किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 74 से। तो मैंने आपको जैसे बताया है, एक रूल लेना और उसका कीवर्ड जो हो उसमें अच्छा छुपा हुआ उसको आप याद रखना। तो जैसे कि यहाँ पर है मटेरियल एंड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू रूल नंबर 74। अब आते हैं रूल नंबर हम 75 की तरफ। तो आइए, रूल 75 है जोड़ों से संबंधित। जोड़ों मतलब जो ज्वाइंट्स होंगे उन ज्वाइंट्सों से रिलेटेड है रूल नंबर 75। तो रिलेटेड टू ज्वाइंट्स, रूल नंबर 75 इज रिलेटेड टू ज्वाइंट्स। इसका कीवर्ड क्या है? ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट्स किससे रिलेटेड है? 75 से। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार आगे भी इस प्रकार के कंटेंट लाता रहता हूं। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले अपने आईए रूल के तरफ। तो दोस्तों, अगला हमारा आईए रूल हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर है रूल नंबर 76। इस रूल नंबर 76 में बताया गया है अधिकतम तनाव से संबंधित है और सुरक्षा के कारक से संबंधित है। इंग्लिश में रिलेटेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका जो कीवर्ड होगा मैक्सिमम स्ट्रेस और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 76 से। अगला रूल नंबर हमारा 77 है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें कहा गया निम्नतम कंडक्टर की जमीन के ऊपर ऊंचाई से संबंधित है, यानी कि जो लोएस्ट कंडक्टर है उसकी ग्राउंड लेवल से कितनी क्लियरेंस है उससे रिलेटेड है। तो इंग्लिश में है रिलेटेड टू क्लियरेंस एबोव ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर। लोएस्ट कंडक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस से कौन सा रिलेटेड है? रूल नंबर 77। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होने वाला है ये। आने वाले जितने भी आने वाले अगले एग्जाम में उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी रूल अब 77 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये ओवरहेड लाइन किससे रिलेटेड है और ये बहुत ही अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको स्किप मत कीजिएगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस से कौन सा है? 77। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट आईए रूल की तरफ। तो दोस्तों, रूल नंबर हमारा 78 हो जाएगा, कंडक्टर और ट्राली तारों के बीच अंतर से संबंधित है। रिलेटेड टू क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ट्रॉली वायर्स। आपको ध्यान में रखना है जो 77 था वो ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड था। अब ये 78 है, ये किससे रिलेटेड है? कंडक्टर और ट्रॉली वायर्स के बीच में जो क्लियरेंस है, जो गैप है, उससे रिलेटेड है 78। तो आपको इसमें कीवर्ड ध्यान रखना है, कंडक्टर और ट्रॉली वायर्स के बीच क्लियरेंस किस में है? 78 में। दोस्तों, अब हम चलते हैं रूल नंबर 79 की तरफ। तो 79 में क्या कहा गया है? निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों और सर्विस लाइनों के भवनों से स्थित अंतर से संबंधित है। इंग्लिश में रिलेटेड टू क्लियरेंसेस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स एंड सर्विस लाइन। देखो, जो लो और मीडियम वोल्टेज लाइन्स हैं और सर्विस लाइन है, उनसे बिल्डिंग की क्लियरेंस से रिलेटेड है। बिल्डिंग जो है लो और मीडियम वोल्टेज लाइन से कितनी दूरी पर है उससे रिलेटेड है हमारा 79। तो आपको ध्यान में रखना है जो बिल्डिंग क्लियरेंस है वो किस में है? 79 में। जबकि ट्रॉली और वायर और कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस किस में है? 78 में। जबकि 77 में आपकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपको ये जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ
आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और वीडियो पे यदि आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर हमारा 80 क्या कहता है, उच्च और अति उच्च वोल्टेज लाइनों के भवनों से स्थित अंतर से संबंधित है। अंतर का मतलब है क्लियरेंस कितनी है। हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों की जो बिल्डिंग है उससे क्लियरेंस कितनी है। आपको इंग्लिश में रिलेटेड टू क्लियरेंस फ्रॉम बिल्डिंग ऑफ हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस। तो देखो यहाँ पर आपको ये सभी रूल एक दूसरे से रिलेट करके चलने में। 77 में मैंने बताया था ग्राउंड क्लियरेंस, 78 में बताया था मैंने कंडक्टर और टेलरी वायर के बीच में क्लियरेंस, और 79 में मैंने बताया था आपको जो हमारे लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस होती हैं, सर्विस लाइंस होती हैं, उनकी बिल्डिंग से क्लियरेंस। और जबकि 80 बता रहा है आपकी जो हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती हैं उनकी बिल्डिंग से क्लियरेंस। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये कीवर्ड जो मैंने बताया वैसे ही आपको याद में रखना है। तो रूल नंबर हमारा 81 यहाँ पर हो जाएगा, एक ही सपोर्ट पर अलग अलग वोल्टेज पर कंडक्टरों से संबंधित है। रिलेटेड टू कंडक्टर एट डिफरेंट वोल्टेजेस ऑन द सेम सपोर्ट। तो यहाँ पर सेम सपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला रूल नंबर हमारा 82 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कहा गया है इमारतों, संरचनाओं, बाण के किनारे ऊंचाई के स्थित। अब देख लेते हैं इंग्लिश में, देखते हैं रिलेटेड टू इरेक्शन और अल्टरनेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, फ्लूइड बैंक्स एंड एलिवेशन ऑफ रोड। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, जो हमारे फ्लूइड बैंक्स होती हैं, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उनके अल्टरनेशन और इरेक्शन से रिलेटेड है रूल नंबर 82। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 83 की तरफ। तो 83 में क्या कहा गया है दोस्तों इसमें कहा गया स्थिति अंतर से संबंधित यानी कि सामान्य, रिलेटेड टू क्लियरेंस जर्नल। तो क्लियरेंस जर्नल किस में है, 83 में। तो 82 में क्या था, जो हमारा बिल्डिंग थी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की इरेक्शन और अल्टरनेशन से रिलेटेड था। जबकि 83 किससे है, जर्नल क्लियरेंस से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 84 की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने रूल नंबर 84 की तरफ। रूल नंबर 84 में कहा गया मार्गों से संबंधित, हवाई अड्डों से निकटता से संबंधित है। रिलेटेड टू रूट्स, प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रम्स। तो 84 के लिए जो कीवर्ड होगा वो होगा प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रम्स। तो प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रम्स का जो उल्लेख है किसमें किया गया है, रूल नंबर 84 में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रूल नंबर 85 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर 85 क्या है, लाइन आधारों के बीच अधिकतम अंतराल से संबंधित है। जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं उनके बीच कितनी स्पान होनी चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसके बारे में बताएगा रूल नंबर 85 में। तो क्या बताएगा, रिलेटेड टू मैक्सिमम गैप बिटवीन लाइन सपोर्ट। जो लाइन सपोर्ट के बीच में मैक्सिमम गैप या स्पान से संबंधित है। तो 84 में क्या था, प्रॉक्सिमिटी टू एयरोड्रम्स, और 85 में मैक्सिमम गैप बिटवीन लाइन सपोर्ट। तो आपको जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ आपको उन्हीं को बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, उन्हीं से आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 86 यहाँ पर है, एक ही लाइन आधारों पर टेलीफोन लाइन व शक्ति लाइन ले जाने हेतु शर्तों से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, एक ही सपोर्ट पे जब हमको टेलीफोन लाइन और पावर लाइन ले जानी हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है, वो सभी रूल नंबर 86 में यहाँ पर आपको बताई गई हैं। इंग्लिश में क्या है, रिलेटेड टू कंडीशन फॉर अप्लाई वेयर टेली कम्युनिकेशन लाइन एंड पावर लाइन आर कैरीड ऑन सेम सपोर्ट। तो आपको यहाँ पर कीवर्ड मिलेगा कंडीशन फॉर अप्लाई, कहाँ पर, टेली कम्युनिकेशन लाइन एंड पावर लाइन आर कैरीड ऑन सेम सपोर्ट। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है टेली कम्युनिकेशन लाइन और पावर लाइन दोनों एक साथ जहाँ पर मिलेगा वो रूल नंबर 86 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम रूल नंबर 87 की तरफ।
तो दोस्तों रूल नंबर 87 की तरफ हम आ चुके हैं। इसमें कहा गया है एक दूसरे को पार करने या समीप आने वाली रेखाओं से संबंधित है। रिलेटेड टू लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर। यहाँ पर कीवर्ड जो हो जाएगा क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर। क्या है? लाइन क्रॉसिंग और अप्रोचिंग ईच अदर किससे रिलेटेड है? रूल नंबर 87 से। जबकि 86 में क्या था? टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड पावर लाइन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा है 90 में अर्थिंग से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है आपका। 90 लगातार आता रहता है रिलेटेड टू अर्थिंग। रूल नंबर 90 किससे रिलेटेड है? अर्थिंग से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं दोस्तों 91 की तरफ। रूल नंबर 91 है हमारा सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरणों से संबंधित है। इंग्लिश में रिलेटेड टू सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो आपको कीवर्ड क्या हो गया? 90 का कीवर्ड अर्थिंग है और 91 का कीवर्ड है सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कीवर्ड ही ध्यान रखेंगे तभी आपको ये रूल याद होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल हो जाते हैं तो कन्फ्यूजन रहती है कौन सा रूल किस में है। ठीक है, लगभग 5 से 10 रूल आप डेली रिवीजन करिएगा, आपको बहुत ही जल्दी ये रूल आराम से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 92 हमारा है बिजली गिरने से सुरक्षा से संबंधित। जो हमारी लाइटनिंग हो रही है, आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसके जो अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन किया जाता है उससे रिलेटेड है रूल नंबर 92। रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग। तो लाइटिंग के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन किया जाता है वो रूल नंबर 92 में किया जाता है। दोस्तों रूल नंबर 93 है, यहाँ पर है अप्रयुक्त ओवरहेड लाइनों से संबंधित है। जो हमारी अनयूज्ड ओवरहेड लाइन है उन सभी को रूल नंबर 93 में रखा गया है। ठीक है, तो अनयूज्ड ओवरहेड लाइन इज रिलेटेड टू 93, जबकि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटिंग इज रिलेटेड 92। यहाँ पर जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ आपको वही फॉलो करके जाने हैं, तभी आपको रूल याद होंगे। इस चीज़ को मैं बार बार इस बता रहा हूँ क्योंकि इसको भूलते ज़्यादा हैं रूलों को, तो आपको कीवर्ड से ही ये याद रखने पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा 94 है। तो रूल नंबर 94 है विद्युत कर्षण यानी कि ट्रक्शन के लिए अतिरिक्त नियमों से संबंधित है। रिलेटेड टू एडिशनल रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रक्शन के लिए जो हमारे एडिशनल रूल्स हैं वो किस में बताए गए हैं? रूल नंबर 94 में। तो इसके लिए कोड वर्ड क्या हो जाएगा? एडिशनल रूल्स फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक्शन। दोस्तों अब हम आ गए हैं आज के सेशन के लास्ट रूल की तरफ। रूल नंबर हमारा 95 है वाहन को आपूर्ति के वोल्टेज से संबंधित। वाहन को आपूर्ति के वोल्टेज से संबंधित। रिलेटेड टू वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू व्हीकल। तो यहाँ पर सप्लाई टू व्हीकल इसका कीवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूल नंबर 95 का जो कीवर्ड है सप्लाई टू व्हीकल। ठीक है, जबकि 94 का था एडिशनल रूल फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक्शन। आई होप आपको जितने भी मैंने रूल कराए हैं वो सभी समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल्ड में डिस्कस किया है। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा, मैं उसको दूर करूंगा। और यदि आपको डाउट सेशन ग्रुप में आपको जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप लिंक मैंने दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं या टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में ही मैं PDF शेयर करता रहता हूँ, तो आप उनसे ज्वाइन हो जाइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले UPPCL JEE को टारगेट करते हुए सभी लेक्चर अपने अपलोड कर रहा हूं, जहां पर PLC, स्काडा माइक्रो कंट्रोलर और ऑटोकैड, मैटलैब इन सभी के लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी की लिंक होगी, आप जाकर के वॉच कर लें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यदि
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।